मिडिल ईस्ट अब और सुलगता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर की जो ट्रिगर है वो अब साफ तौर पर सुनाई देता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के 4 यार कौन से, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले कौन से वो 4 सीन है वर्ल्ड वॉर के, ये फटाफट आपको हम बता देते हैं। मिडिल ईस्ट जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर प्रहार बढ़ा दिया गया है और हिजबुल्लाह की वो कौन से 4 यार है उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखिए लेबनान इजराइल में वॉर का काउंटडाउन कैसे शुरू हो गया है। कुवैत से कनाडा तक अलर्ट क्यों है, यह है पहली बड़ी खबर और वर्ल्ड वॉर का पहला सीन आपको हम बता रहे हैं। और इसके साथ साथ साइप्रस की बात की जाए तो साइप्रस के 4 बड़े एयरबेस पर हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह, यानी ना सिर्फ इजराइल बल्कि साइप्रस पर भी अब हिजबुल्लाह की नजर है। और साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर और तीसरा वर्ल्ड वॉर का सीन आपके सामने, इजरायली शासन के विनाश का वक्त बेहद नजदीक है, ईरान की तरफ से यह धमका दिया गया है। और चौथी बड़ी खबर और चौथा वर्ल्ड वॉर का सीन आप देख पा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के लिए नॉर्थ कोरिया वियतनाम के बाद ईरान से समझौता करेगा रूस, तो यह सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। पहली बड़ी खबर फटाफट आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, साउथ लेबनान में एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। लेबनान में इजराइल की भीषण बमबारी, लेबनान के अल तुफा क्षेत्र पर आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला, साउथ लेबनान में आईडीएफ के कई ड्रोन की उड़ान हुई है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने दक्षिण लेबनान की, वो इलाका जो कि इजराइल के साथ बॉर्डर इलाका है, वहां पर किस तरह से आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से बमबारी की गई है। लेबनान के अल तुफा क्षेत्र पर आईडीएफ का यह हमला हुआ है। साउथ लेबनान में आईडीएफ के कई ड्रोन की उड़ान देखी गई है, यानी ये फ्रंट अब और भी ज्यादा एग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपके सामने, हिजबुल्लाह का इजराइल पर विनाशक हमला। नॉर्थ इजराइल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ के सैन्य बेस, तस्वीरें आप देखिए, हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करके दावा किया है। तो एक तरफ आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया जा रहा है दक्षिण लेबनान में, और वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के अलग अलग बेसिस पर हमला किया गया है। आईडीएफ के सैन्य बेस को टारगेट पर कैसे लिया गया यह आप देख पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और दोनों तस्वीरें और दोनों बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। पहले आप तस्वीर देखिए जहां पर साउथ लेबनान में इजराइल की तरफ से, इजरायली सेना की तरफ से हमला किया गया और इसके बाद एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने किस तरह से इजराइल के इस हमले का, आईडीएफ के इस हमले का जवाब दिया है, वो भी आप देख पा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं गाजा से, जहां पर राफा पर संपूर्ण कब्जे के करीब इजरायली सेना पहुंच गई। ये देखिए आप, राफा में शरणार्थियों के टेंट पर बमबारी हुई है। आईडीएफ हमले में 25 लोगों की मौत की जानकारी है, 50 लोग जख्मी हो गए हैं। राफा के वेस्ट चौराहे पर मिसाइल से विध्वंसक हमला किया गया। यह आपके सामने तस्वीरें और जरा आप देखिए कितना बड़ा धमाका, कितना बड़ा विस्फोट ये हुआ है, जो राफा में संपूर्ण कब्जे के लिए इजराइल की तरफ से जो स्ट्रेटजी है वो साफ नजर आ रही है। हमलों को बढ़ा दिया गया है और जो ताजा हमला किया गया इसमें 25 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। और एक और बड़ी खबर फटाफट आपको हम दिखा रहे हैं गाजा से है। गाजा में इजराइल का नॉन स्टॉप विध्वंस, इजरायली एयर स्ट्राइक में तबाही का वीडियो आपके सामने। आप ये देखिए, आप गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। हमास के बड़े टनल नेटवर्क के तबाही का दावा। तो हमास का एक और टनल नेटवर्क जो आपको बता दें कि सबसे बड़ा चैलेंज शुरुआत से ही बना रहा। हालांकि बहुत बड़ा जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने का काम किया गया, लेकिन देखिए एक और टनल नेटवर्क पर बड़ा हमला किया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक में तबाही का यह वीडियो है। गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया और हमास के एक बड़े टनल नेटवर्क के तबाही का दावा। ये वो टनल्स है जहां पर हमास की तरफ से ठिकाने बनाए गए हैं। ये वो टनल्स है जहां पर हमास की तरफ से हथियारों को जमा करके रखा गया है। और ये जो नुकसान है वो हमास को उठाना पड़ा है इजराइल के इस ताजा हमले में। और इस हमले की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जरा एक बार फिर से आप देखिए। और अब 2 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं।
और इसी हमले को लेकर ये जो हमला किया गया, ये देखिए धमाके के दौरान जो तस्वीर है वो आपके सामने, और धमाके के बाद का आप मंजर देखिए, हर तरफ तबाही का मंजर आपको नजर आ रहा है। तो गाजा में इजराइल की तरफ से लगातार नॉन स्टॉप विध्वंस जारी है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, एक उस दौरान की जब हमला किया गया और उसके बाद का मंजर क्या था वो इस वक्त आपके सामने। और हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर आपसे मेरा सवाल यही है कि 259 दिन से लगातार ये जंग जारी है, 7 अक्टूबर के हमले के बाद से। अब हमास मुक्त गाजा लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गाजा से हमास को मिटाना क्या संभव हो पाएगा इजराइल के लिए, क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, इजराइल को अपनी सेफ्टी के लिए ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ऐसी हालत में सीज फायर एक्सेप्ट करे कि जब वो सीज फायर एक्सेप्ट करता है उसके एक हफ्ते बाद फिर उस पे गाजा से रॉकेट दागने ना शुरू किए जाए जी। वो मतलब नहीं तो फिर सारा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द होल एक्सरसाइज। क्या ये फीजिबल है? आई एम नॉट वेरी श्योर। उन्होंने पूरा हमास को तबाह कर दिया है, लेकिन इजरायली फोर्स कह रही है कि जो हर हमास के निवासी के दिल में, जो गाजा के निवासी के दिल में हमास बचा है, हमास की आइडियोलॉजी फैली हुई है, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करना तो असंभव होगा। जो अचीवेबल मिलिट्री एम है वो है कि उनके जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो आर्म्ड उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी जो 21 बटालियनें बताई जा रही हैं उनको विध्वंस किया जाए, टॉप लीडरशिप को विध्वंस किया जाए, और उनके जो हथियार असला है उसको खत्म किया जाए ढूंढ कर। प्रॉब्लम यह है टनल नेटवर्क। पहले सोचा जा रहा था कि उसमें पानी छोड़ दिया जाए, फ्लड कर दिया जाए, लेकिन उनके हॉस्टेज भी वहीं छुपाए गए। बिल्कुल, तो कैसे वो उनको भी खत्म कर सकते हैं? जब तक हॉस्टेज ना छूटे वो ये नहीं कर सकते। इजराइल ने बहुत मार लगाई है, लेकिन अभी तक वो आउट ऑफ प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिस्टेंशियल बैटल है ये इजराइल। बिल्कुल, यानी बख्शी सर आपको रोकना चाहूंगा, यानी कि हमास को खत्म करना ये इतना आसान भी नहीं होगा इजराइल के लिए। सर बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं, देखिए आप, सीरिया में इजराइल अमेरिका की बमबारी, रेजिस्टेंस ग्रुप के वेपन डिपो पर हमला किया गया। हमले में रेजिस्टेंस ग्रुप का गोला बारूद नष्ट किया गया। अमेरिका का रेजिस्टेंस ग्रुप के बड़े काफिले पर हमला। ये देखिए आप तस्वीरें, सीरिया की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अब, जहां पर इजराइल अमेरिका की बमबारी हुई है। रेजिस्टेंस ग्रुप जो कि बड़ा सिरदर्द बना हुआ अमेरिका और इजराइल के लिए, उसके वेपन डिपो पर हमला किया गया, तबाह किया गया है। हमले में रेजिस्टेंस ग्रुप का गोला बारूद नष्ट हो गया, जो खबर आ रही है, और तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अमेरिका का रेजिस्टेंस ग्रुप के बड़े काफिले पर हमले का दावा। और अगली बड़ी खबर रूसी फ्रंटलाइन से, रूसी फ्रंटलाइन पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रूस के अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज पर यह हमला किया गया। यूक्रेनी एयरफोर्स की भीषण बमबारी, ये तस्वीरें आप देखिए। तो ये रूसी फ्रंटलाइन की तस्वीर आपको दिखा, फिर से आप देखिए, ये देखिए जो धमाका हुआ, रूस के अंडरग्राउंड वेपन स्टोरेज पर यह हमला हुआ है। यूक्रेन की तरफ से यह हमला बोला गया। यूक्रेनी एयरफोर्स की यह भीषण बमबारी, यानी यह भी आप समझिए 2 साल से ज्यादा वक्त हो गया, यूक्रेन तबाह हो चुका है, भारी नुकसान हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यूक्रेन है जो हार मानने का नाम नहीं ले रहा। और ये जो ताजा हमला है ये इसी बात की गवाही दे रहा है कि कैसे यूक्रेन आज भी रूस को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है नाटो की मदद से। और खार्किव से बड़ी खबर है, खार्किव में रूसी वेपन डिपो पर हमला हुआ है। रूस के मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह किया गया। अमेरिका से मिले विध्वंसक मिसाइल से हमले का दावा किया गया है। खार्किव जिस पर रूस ने कब्जे का दावा हाल ही में किया, यहां पर रूसी वेपन डिपो पर हमला किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, ये जो आग का गोला आपको नजर आ रहा है, ये जो विस्फोट आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये यूक्रेन के हमले का अंजाम है। रूस के मिलिट्री इक्विपमेंट को तबाह करने का दावा इस हमले में किया जा रहा है। अमेरिका से विध्वंसक मिसाइल जो मिली है, इससे हमले का दावा है। और खार्किव से एक और बड़ी खबर, खार्किव में रूस का बेहद घातक हमला, फैब 3000 गाइडेड बम से हमला किया गया। यह हमले की तस्वीर आप देखिए। लिप्सी इलाके में स्कूल की इमारत में छिपे यूक्रेनी सैनिकों को टारगेट पर लिया गया। तो इससे पहले हमने आपको यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए गए वो दिखाए, लेकिन ये खार्किव में रूस की तरफ से जो यूक्रेनी ठिकाने पर हमला किया गया, ये वो तस्वीर है। फैब 3000 बेहद
बेहद शक्तिशाली बम फैब 3000 गाइडेड बम, इससे इस हमले को अंजाम दिया गया। तीनों खबर और तीनों वीडियो इस वक्त एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन का हमला रूस के खिलाफ और रूस की तरफ से कैसे हमले को अंजाम दिया गया वो हम आपको देख रहे हैं। और सीधा मैं अपने सहयोगी मनीष का रुख करना चाहूंगा। मनीष, रूस यूक्रेन जंग अब किस ओर जाती आपको नजर आ रही है? यूक्रेन की तरफ से नेटो तो रूस की तरफ से नॉर्थ कोरिया और ईरान की एंट्री क्या कहती हुई नजर आ रही, क्या होता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, अगर रूस यूक्रेन युद्ध के ग्राउंड पोजीशन की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि खार्किव और इसके अलावा जो दूसरे और इलाके हैं वहां पर रूस की फोर्स का ग्राउंड पर स्थिति काफी मजबूत होती जा रही है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है। हालांकि पहले से ही क्रेमलिन ने कहा था कि अभी कीव पर अधिकार करने का उनका कोई मकसद नहीं है और वही लग भी रहा है। लेकिन हाँ, चूंकि रूस को इस बात की आशंका है कि लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, यूरोप तक फैलेगा, रूस और नाटो की जंग हो सकती है, इसीलिए रूस अपनी तरफ से अपने कुछ रणनीतिक सहयोगियों में इजाफा कर रहा है, जिसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया, चीन या आने वाले समय में कुछ और कंट्री को आप देखेंगे। क्योंकि पर्पस यही है कि जब ईस्ट वर्सेस वेस्ट की लड़ाई हो तो उस वक्त रूस के पास भी कई सारे ऐसे देश हो जहां से वो अमेरिका की घेराबंदी कर सके। जी, यानी कि आपने सही कहा कि वर्ल्ड वॉर का जो सीन लगातार हम आपको बता रहे हैं वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ 8 बड़ी खबरें एक साथ आपको बिग वॉल पर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, 8 की 8 बड़ी खबर। साउथ लेबनान में कैसे एयर रेड अलर्ट जारी किया गया जो हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले आईडीएफ की ओर, और इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच किस तरह से जंग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही आपको बता दें एक बार फिर से, मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर का कैसे बिगुल बचता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के 4 यार कौन से है वो भी हम आपको बताएंगे। क्या मिडिल ईस्ट से वर्ल्ड वॉर शुरू होगी? मैं सुमित आपके पास भी आऊंगा, आप तैयार रहिए। लेकिन इससे पहले ये बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन कुवैत ने जारी कर दी है। ट्रैवल एडवाइजरी, अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने की अपील की गई है। लेबनान इजराइल के बीच कभी भी जंग शुरू हो सकती है, यानी फुल फ्लेजेड जो वॉर है वो कभी भी लेबनान और इजराइल के बीच में शुरू हो सकती है। और इसी को लेकर, इसी डर और इसी भय की वजह से अब कुवैत की तरफ से उसके नागरिकों को, वो जो कि इस वक्त लेबनान में है, उन्हें एडवाइजरी जारी की गई कि वो तुरंत छोड़ दे लेबनान, क्योंकि कभी भी हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में युद्ध की शुरुआत हो सकती है, जंग छिड़ सकती है इन दोनों के बीच में। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हिजबुल्लाह और आईडीएफ की तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, लेबनान से लोगों को निकालने की तैयारी में कनाडा, यानी एक और देश की तरफ से अब कोशिशें तेज हो गई है, जल्द से जल्द उसके नागरिकों को बाहर निकाला जाए। और ये देखिए, साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसा विध्वंस इस वक्त मचा हुआ है लेबनान में। लेबनान से 45,000 नागरिकों को निकालने की तैयारी की जा रही है। जंग से पहले नागरिकों को निकालेगा कनाडा, जो जानकारी आ रही है कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा, या आप समझिए कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ये होने वाला है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर होने क्या वाला है इजराइल और लेबनान के बीच में, हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच में, ये एक बड़ा सवाल है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, लेबनान इजराइल टेंशन पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अमेरिकी नागरिकों को इजराइल लेबनान यात्रा से बचने की अपील की गई है। साथ ही फ्रांस ने भी लेबनान इजराइल जाने से लोगों को रोका है। पोलैंड भी जारी कर चुका है ट्रैवल एडवाइजरी की, जाने से बचा जाए। तो आखिर क्या होता हुआ नजर आ रहा? अभी तक हम देख रहे थे कि किस तरह से हिजबुल्लाह और इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से एक दूसरे पर हमले तो किए जा रहे थे, लेकिन वो रुक रुक कर हो रहे थे। लेकिन अब जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो दोनों के बीच में युद्ध के बनते नजर आ रहे। तीनों बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने, चाहे कुवैत की तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी को जारी करना हो, या फिर इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, फ्रांस या फिर पोलैंड, जिनकी तरफ से उनके नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। और कनाडा और साथ ही साथ कुवैत की बात की जाए तो जल्द से जल्द लेबनान को छोड़ने के लिए कह दिया गया है। इवैक्यूएशन ऑपरेशन छेड़ा जा रहा है। तो लेबनान इजराइल जंग दहशत में है, पूरी दुनिया की नजरें हैं। कुवैत की तरफ से क्या किया गया है? नागरिकों को लेबनान छोड़ने की अपील की गई है। कनाडा की बात की जाए तो लेबनान से 45,000 नागरिकों को निकालने की तैयारी में है कनाडा। अमेरिका क्या कर रहा है? इजराइल लेबनान यात्रा से बचने की अपील की गई है। और फ्रांस की बात की जाए तो लेबनान इजराइल जाने से लोगों को रोका गया। वहीं पोलैंड भी
लेबनान इजराइल यात्रा से परहेज की अपील करता हुआ अपने नागरिकों से नजर आए। सुमित, मैं आपके पास आप देखें, लेबनान इजराइल के बीच युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुमित, क्या बोलेंगे, क्या हालात वहां पर बन रहे हैं? देखिए, परिस्थितियां तो गंभीर है करुणा, परिस्थितियां इसलिए भी गंभीर है क्योंकि खुद इजरायली प्रधानमंत्री अमेरिका तक की भी नहीं सुन रहे, जो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनका सबसे क्लोज अलाइज है, उस तक की भी इजराइल नहीं सुन रहा। और यही वजह है कि बाकी देशों को लगने लगा है कि यह युद्ध तो होकर रहेगा, और इसी के चलते लगातार कुवैत हो, कनाडा हो, अब चिंतित है कि अपने लोगों को वहां से कैसे निकाला जाए। एडवाइजरी कुवैत की तरफ से आई, और लेकिन निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि अगले 24-48 घंटे में कई और देश भी हैं जो अपनी एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल जंग में कूदता है तो निश्चित तौर पर यह जंग लंबी भी खींचेगी और जंग आप कह सकते हैं कि भयानक रूप भी ले सकती है, और यह अमेरिका भी चेता चुका है। तो ये परिस्थितियां लगातार इन सब देशों को मजबूर कर रही है कि अपने नागरिकों को यह आगाह किया जाए, अलर्ट किया जाए कि इस इलाके को जल्दी छोड़ दें और हो सके तो यहां से निकल जाए। यानी सुमित, अब जो इजराइल और गाजा में जो हुआ था, इजराइल और हमास के बीच, अब कभी भी जो युद्ध की शुरुआत है वो हिजबुल्लाह और इजराइल की भी शुरू हो सकती है। एक और बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं। देखिए, हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हिजबुल्लाह ने अमेरिका को चेता दिया है, अमेरिका को वार्न कर दिया है। खबर क्या है आप जरा देखिए। हिजबुल्लाह चीफ ने अमेरिका को विध्वंसक वार्निंग दी है, धमकी दे डाली है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में अमेरिका के जहाजों से डर नहीं है, यह हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया। अमेरिकी जहाजों से निपटने की पूरी तैयारी है, यानी ऐसी तैयारी करके बैठा है हिजबुल्लाह। लेबनान इराक में मिली हार याद कर ले अमेरिका, तो ये हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरफ से अमेरिका को वार्न कर दिया गया। और ना सिर्फ इस दौर वार्निंग है बल्कि धमकी भी दे दी गई है, और यह भी कह दिया गया है कि अब अमेरिका से निपटने के लिए हिजबुल्लाह पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। उसके जहाजों से जो कि डिप्लॉय किए गए भूमध्य सागर में, उनसे कोई फर्क, उनसे कोई डर नहीं लगता। अब इससे जुड़ी बड़ी जानकारी क्या, फटाफट आप देख लीजिए। अमेरिका को हिजबुल्लाह की चेतावनी, भूमध्य सागर में अमेरिकी वॉरशिप से नहीं डरता हिजबुल्लाह, यह कहा गया है। अमेरिकी जहाजों से निपटने की पूरी तैयारी है हमारी, यह हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरफ से कहा गया है। मिडिल ईस्ट में अपनी नाकामी को अमेरिका याद कर ले, यह तक कहा गया है। लेबनान इराक में मिली हार को याद कर ले अमेरिका। इसके साथ ही अमेरिका में हार और अपमानजनक वापसी भी ना भूले, जो कि हाल ही में हुआ था। यह सब कुछ कहकर नसरल्लाह की तरफ से इसे वार्निंग कहा जाएगा या फिर सीधे तौर पर अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश की गई है, अमेरिका को धमका दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दे, साइप्रस से जुड़ी हुई है। साइप्रस में विध्वंसक हमले का काउंटडाउन, साइप्रस के 4 बड़े एयरबेस पर अटैक की तैयारी में है हिजबुल्लाह ने साइप्रस पर बड़े हमले की धमकी दी थी। हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी को यह जानकारी मिली है, तो ना सिर्फ इजराइल की तरफ हिजबुल्लाह के धमके जो हमले हैं वो बढ़ रहे हैं, बल्कि अगर बात की जाए साइप्रस की, तो साइप्रस के भी जो बेस है उसको भी निशाने पर ले लिया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। अब इसको लेकर बड़ी जानकारी क्या है, आप देखिए। साइप्रस में हिजबुल्लाह करेगा बड़े हमलों को अंजाम, इजराइल के साथ साइप्रस को भी टारगेट पर लिया जाएगा हिजबुल्लाह की तरफ से। जो खबर आ रही है, साइप्रस के 4 बड़े एयरबेस पर हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह। पाकोस, लताकिया, अर्कोट्री और ढेकेलिया बेस, ये वो नाम है जहां पर हमला संभव है हिजबुल्लाह की तरफ से। और हमला किससे किया जाएगा? फतेह स्कड वेरिएंट की 300 से ज्यादा मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है। यह तैयारी है, 300 से 400 किलोमीटर तक मार कर सकती है फतेह 110 मिसाइल। इजराइल को हमले के लिए एयरपोर्ट देने से साइप्रस पर बुरी तरह से हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद की तरफ से यह कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है। और जीडी बख्शी सर, सवाल तो यही है कि क्या आपको लग रहा है एक और नया फ्रंट खुल सकता है हिजबुल्लाह वर्सेस साइप्रस? जीडी बख्शी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है कि साइप्रस को जिस तरह से धमकाया गया है, जी सर, क्या लग रहा है आपको? साइप्रस वर्सेस हिजबुल्लाह एक और फ्रंट खुलता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, इजराइल की नॉर्मल स्ट्रैटेजी ये रहती है कि वो एक एक करके अपने दुश्मनों से डील करता है। 1967 में भी उसने बिल्कुल यही पैंतरा अपनाया था। पहले उसने इराक को डील किया, फिर इजिप्ट जो स्ट्रांग था उसको डील किया, फिर जॉर्डन को डील किया था। अब भी देखिए, उसने पहले हमास के साथ अच्छी तरह से तकरीबन कोई इमारत खड़ी नहीं छोड़ी है हमास की पूरे गाजा में।
अब वो जो अपना वेट है जो उसने मोबिलाइजेशन करी है उसको हिजबुल्लाह की तरफ वो अब हमला करने की सोच रहा है, क्योंकि उसको जो 70,000 लोग अपने नॉर्दर्न इजराइल से खाली करने पड़े हैं उनको वापस वहां बसाना है। उनको सिक्योरिटी देने के लिए उसको लेबनान पे शायद हमला लाजमी उसके लिए हो गया है, करना पड़ेगा। हाँ। हिजबुल्लाह भी पूर्ण रूप से तैयार है। देखिए साइप्रस में ब्रिटिश एयर बेसिस हैं, इन एयर बेसिस से वो बमबारी करते रहे हैं। एक तो जो हिजबुल्लाह के बरखिलाफ, उसके अलावा हाउतीज के बरखिलाफ बड़े मेजर एक्शन में इन ब्रिटिश टोर्नाडो फाइटर्स वगैरह ने हिस्सा लिया है। तो वो धमकी दे रहे हैं कि इन एयर बेसिस को हिट करेंगे, अमेरिकन जंगी जहाजों को हिट करेंगे। ठीक है। और अगर रूस ईरान के जरिए इनको घातक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल दे देता है, तब तो अमेरिका के जंगी ठीक है। यानी सर साइप्रस के जो बेस जिसका वेस्टर्न पावर से लेकर इजराइल की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। एक और बड़ी खबर का मैं रुक कर रहा हूं, हमलों की धमकी। आप देखिए हमलों की धमकी के बाद क्या होता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर, हमलों की धमकी के बीच लेबनान में साइप्रस का डेलीगेशन, लेबनान में मौजूद साइप्रस के सुरक्षा अधिकारियों का डेलीगेशन पहुंचा है बेरूत में। लेबनान के सुरक्षा अधिकारियों से बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। साइप्रस एयरबेस के इजरायली इस्तेमाल पर हमले की धमकी हिजबुल्लाह की तरफ से दी गई है। और मनीष, सवाल यही है कि आपको क्या लग रहा है, एक तरफ साइप्रस को धमकी और अब साइप्रस का जो डेलीगेशन है वो लेबनान में मीटिंग कर रहा है, क्या मतलब इसका? बिल्कुल, देखिए आज सुबह में साइप्रस का एक बड़ा डेलीगेशन, जिसको खुद साइप्रस के जो इंटेलिजेंस एजेंसी के डिप्टी हेड हैं वो लीड कर रहे हैं, वो बेरूत पहुंचे। बेरूत में उन्होंने लेबनान के सिक्योरिटी चीफ से और दूसरे और लोगों से बात की है। उनको उन्होंने अपनी पोजीशन बताई है और साथ में बताया है कि साइप्रस का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपनी ज़मीन को, अपने बेस को किसी भी तरह से लेबनान पर अटैक करने की इजाज़त देगा। तो अब देखिए, अगर ये आज की बात बहुत क्रूशियल है, अगर आज की बात के बाद लेबनान की अथॉरिटी इससे सेटिस्फाई होती है या हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह ने जो थ्रेट दिया है, हिजबुल्लाह का यही तो कहना था कि साइप्रस के बेस से अगर इजराइल हमला करेगा तो हम साइप्रस पर हमला करेंगे। अगर साइप्रस इसकी इजाजत नहीं देती है तो मुझे लगता है फिर हिजबुल्लाह का खतरा जो है वो टल जाएगा। और इसी बात को नेगोशिएट करने के लिए साइप्रस और लेबनान के बीच अभी बातचीत चल रही है। ठीक है, तो धमकी हिजबुल्लाह की तरफ से साइप्रस को, और इसके बाद अब जो साइप्रस है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमारे बेस का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा और ना होगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ईरान ने इजराइल को बड़ी चेतावनी दे दी है। लेबनान में ऑल आउट वॉर को लेकर धमकी दी गई है। इजरायली शासन के विनाश का वक्त नजदीक है, यह ईरान की तरफ से बोल दिया गया है। लेबनान में इजराइल की अंतिम हार होगी, यह ईरान बोल रहा है। यूएन में ईरानी राजनयिक ने यह वार्निंग दी है इजराइल को। अब इससे जुड़ी पूरी डिटेल क्या है यह आपको बता देते, फटाफट आप देखिए जरा। ईरान के इजराइल को विध्वंसक वार्निंग का क्या मतलब है यह आप समझिए। लेबनान में ऑल आउट वॉर को लेकर यह बहुत बड़ी धमकी है। हिजबुल्लाह के खिलाफ मिलिट्री एक्शन में इजराइल की अंतिम हार होगी, ईरान ने यह कह दिया है। लेबनान पर इजरायली हमले से रीजनल वॉर का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा क्या कहा जा रहा है यह भी आप देखिए, इजरायली शासन के विनाश का वक्त नजदीक आ गया, यानी कि इजरायली शासन, इजराइल खत्म कर दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के पास अपनी और लेबनान की सुरक्षा करने की क्षमता है, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया। हिजबुल्लाह कमांडर सामी तालेब अब्दुल्ला की हत्या के बाद तनाव बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। यूएन में ईरानी राजनयिक की तरफ से यह इजराइल को चेतावनी दी गई है। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी आपको बता दें, ईरान वर्सेस इजराइल को लेकर इजराइल के खिलाफ ईरान का बड़ा चक्रव्यूह सामने आ रहा है। कैसे, वो आप देखिए। जंग में उतरेगा ईरान, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान, जो हम आपको बता रहे थे हिजबुल्लाह के 4 यार। एक बार फिर से आप देखिए, इजराइल के खिलाफ कौन उतरेगा? ईरान, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान। इजराइल के खिलाफ जंग में चारों देश के सैनिक उतरेंगे। अफगानिस्तान भी सेना भेजने का वादा कर चुका है। सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंच रहे हैं लड़ाके। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर, यानी बहुत बड़ी जंग, एक ऐसी जंग जो कि सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में नहीं होगी, बल्कि यहां पर सीरिया,
अफगानिस्तान, ईरान, इनके सैनिक भी उतरेंगे। अब क्या बड़ी जानकारी है, क्यों दहशत मच गई इस खबर के बाद, ये आप जरा देखिए। हिजबुल्लाह का चक्रव्यूह कंप्लीट कैसे हुआ है, यह आप समझिए, पूरी डिटेल है। जंगी मैदान में ईरान, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान के सैनिक उतरेंगे इजराइल के खिलाफ। इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के साथ जंग में ये चारों देश उतरने वाले हैं, यह तय कर लिया गया है। इजराइल के खिलाफ अफगानिस्तान भी अपनी सेना को भेजने का वादा कर चुका है। जंग में अफगान लड़ाकू की एंट्री लेबनान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तालिबान लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं और अमेरिकी हथियारों से लैस हैं, यह उनके साथ प्लस पॉइंट है। मिडिल ईस्ट देशों से हजारों लड़ाकों को लेबनान भेजा जा रहा है, ये जो सोर्सेस के हवाले से खबर है वो सामने आ रही है। इराक, अफगान और पाक से लड़ाकों को लेबनान भेजा जा रहा है। सीरिया के रास्ते ट्रक से लड़ाकों को पहुंचाया जा रहा है लेबनान, यानी कि बहुत बड़े युद्ध की, यानी कि जो नसरल्लाह धमकियां दे रहा अमेरिका से लेकर इजराइल को, वो हल्के में नहीं ली जा सकती। सवाल तो यही है सुमित, ये बताइए, लग रहा था कि भाई नसरल्लाह कैसे सामना करेगा इजराइल और अमेरिका का, लेकिन हिजबुल्लाह के साथ उसके चारों यार हैं, कैसे देखेंगे, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? देख करुणा, अगर आप देखें करुणा, अगर लगातार जिस तरीके से इजराइल हिजबुल्लाह को लेकर बात कह रहा था कि हिजबुल्लाह एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा था, जहां से लगातार सीरिया में, इराक के अंदर और खासतौर पे फिर ईरान, ये सारी तरफ जो है वो आतंकी आपस में मिले हुए थे। एक ब्रिज था जो लगातार डैमेज कर रहा था इजराइल को। अभी इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस ब्रिज को कोलैप्स करना, हिजबुल्लाह को कहीं ना कहीं ठंडा करना, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के एक्शंस उसकी मजबूरी और जरूरत दोनों बन चुके हैं। अभी अगर आप देखें कि एक बार जब लेबनान के ऊपर अटैक की बात कही, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करने की बात गई, तब यह भी कहा गया कि ईरान की तरफ से जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं IRGC की, वो भी लगातार वहां पे डिप्लॉय की जा सकती हैं, सीरिया से लड़ा के आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक अलायंस जरूर दिख रहा है खासतौर पे इन लोगों का, और ये और यही वजह है सुमित जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि अब अलायंस पक्का होता हुआ नजर आ रहा है। और क्या वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यहीं से मिडिल ईस्ट से होगी, जो हिजबुल्लाह की तैयारी है, जो ईरान की तैयारी और सीरिया की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब आप देखिए, रूस चीन की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर अटैक का वर्ल्ड ऑर्डर अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। रूस चीन कोरिया बॉर्डर, अब आप समझिए यहां पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर का सीधा हम रुख कर रहे हैं, किस तरह से रूसी सेना पर यूक्रेन का भीषण हमला हुआ। पहली बड़ी खबर, रशियन पोजीशन पर धमाकों से हाहाकार मचा है। ड्रोन और MLRS हमलों से भारी नुकसान की खबर है। रूसी टैंक और कमांड सेंटर को तबाह किया गया। ये देखिए आप तस्वीरें, तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, रूसी फ्रंटलाइन की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर रशियन पोजीशन पर धमाकों के बाद कैसे बड़ा विध्वंस मचा। ड्रोन और MLRS हमलों से भारी नुकसान की खबर। यूक्रेन की तरफ से ये हमले अंजाम दिए गए, रूसी टैंक और कमांड सेंटर को तबाह किया गया। तो ये तस्वीर एक तरफ मिडिल ईस्ट, जहां पर युद्ध और ज्यादा व्यापक और फैलता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ अगर बात करें रूस की, तो रूस के खिलाफ यूक्रेन का जो हमला है वो और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से यूक्रेन की तरफ से रूसी पोजीशन पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया, और वो भी तब जब कहा जा रहा था कि यूक्रेन काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। यूक्रेन लगातार नेटो से मदद की गुहार करता हुआ नजर आ रहा है, नेटो की मदद से वो इस युद्ध को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। और वही अगर डोनेट्स्क की बात करें तो डोनेट्स्क से बड़ी खबर क्या आ रही है, आप जरा जानिए। डोनेट्स्क में यूक्रेन की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। डोनेट्स्क में यूक्रेनी टैंक की जबरदस्त शेलिंग, 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड ने गोले दागे हैं। यूक्रेनी हमलों में 3 रूसी बंकर तबाह हो गए। ये देखिए आप तस्वीरें, डोनेट्स्क की इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर रूसी कब्जा हो चुका है, और यहां पर यूक्रेन हार मानता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूक्रेनी टैंक की जबरदस्त शेलिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड ने कैसे ताबड़तोड़ गोले दागे। यूक्रेनी हमलों में 3 रूसी बंकर भी तबाह हो गए। ये डोनेट्स्क फ्रंट लाइन की हम आपको दिखा रहे तस्वीरें, वहां पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये देखिए किस तरह से यूक्रेन की तरफ से टैंक के जरिए शेलिंग की गई है, गोले दागे गए रूसी ठिकानों पर, और ये कहा जा रहा है, दावा इस बात का कि इसमें बड़ा नुकसान रूस को उठाना पड़ा है। डोनेट्स्क की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, रूस के रोस्टोव में भीषण आग के बाद हड़कंप। गृह मंत्रालय के बेस में आग की खबर सामने आ रही है। 700 स्क्वायर मीटर में फैली आग की लपटें। रोस्टोव में यूक्रेनी ड्रोन
हमले की आशंका है। तो यह आप देखिए बहुत बड़ी खबर है रूस के खिलाफ, जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया। रूस के अंदर घुसकर यह हमला हुआ है रोस्तोव में, जहां पर भीषण आग के बाद हड़कंप। और आग कहां लगी है? गृह मंत्रालय के बेस में आग की खबर है। ये 3 तस्वीरें आपको बता रही है कि कैसे यूक्रेन की तरफ से मेजर काउंटर ऑफेंसिव छेड़ दिया गया है। बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, न सिर्फ उन इलाकों पर जहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है, बल्कि रूस के अंदर घुसकर भी किसे टारगेट पर लिया गया? गृह मंत्रालय के बेस में जो आग लगी और दावा इस बात का कि यहां पर यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के ड्रोन अटैक से दहला है रोस्तोव। यह खबर आप देखिए और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रूसी सेना के ठिकानों को टारगेट पर लिया गया। यह देखिए आप, ड्रोन अटैक में सेना का वेयर हाउस तबाह हो गया। भीषण हमलों से कई इमारतों में आग लग गई है। तो रूसी सेना के वेयर हाउस पर हमला किया गया, कई और इमारतें इस हमले में तबाह हो गई है। ड्रोन हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से, रूस के अंदर घुसकर रोस्तोव में इस हमले को अंजाम दिया गया। और जो हमने आपको दिखाया इससे पहले, गृह मंत्रालय की जो इमारत है उसके बेस पर भी आग की खबर आई है। तो रोस्तोव की 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ आपको गृह मंत्रालय की जो इमारत है उसके बेस में, जो उसका बेस है, वहां पर आग की जो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही है, वो यूक्रेन के हमले के बाद ये सब कुछ हुआ है। ये बहुत बड़ा हमला है। और दूसरी तस्वीर रोस्तोव की है, जहां पर कई इमारतें तबाह हो गई। एक और बड़ी खबर, पुतिन की परमाणु धमकी से दुनिया में खलबली मच गई है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वार्निंग दे दी है। परमाणु हथियारों के बड़े इस्तेमाल की धमकी दी गई है। नियम बदलकर परमाणु हमलों से तबाही मचाएंगे, ये व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया। और आपको याद होगा 2 साल पहले भी जब नेटो खुल करके यूक्रेन के साथ आ गया था, तब पुतिन की तरफ से कहा गया था कि अगर उसके अस्तित्व पर कुछ भी आता है तो फिर न्यूक्लियर धमाका भी हो सकता है, न्यूक्लियर तबाही भी हो सकती है। और अब रूस के अंदर घुसकर लगातार यूक्रेन बड़े हमलों का अंजाम दे रहा है नेटो के हथियारों की मदद से। पुतिन की विध्वंसक परमाणु धमकी का मतलब क्या और क्या कहा गया है, यह आप जरा देखिए। व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर वार्निंग दे दी है। रूसी परमाणु नियम बदलकर हमलों से तबाही मचाएंगे, ये पुतिन की तरफ से कहा गया। सिर्फ नियमों के तहत ही परमाणु हमला नहीं होगा। मौजूदा रूसी परमाणु सिद्धांत को सोचकर पश्चिम खुश ना हो जाए, यानी कि बदलाव हो सकता है। देश का अस्तित्व अगर खतरे में आता है तो परमाणु हमला जायज होगा। जीडी बख्शी सर, क्या लग रहा है आपको? रोस्तोव की खबर हमने दिखाई, रूस के अंदर घुसकर लगातार हमले हो रहे हैं, रेड लाइन को क्रॉस किया जा रहा है। क्या न्यूक्लियर हमले की जो धमकी है, क्या उसे अब हल्के में लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं जी। देखिए साहब, रूस ने जो पहला रिस्पांस दिया है अपनी सॉवरेन टेरिटरी पर डीप स्ट्राइक्स और हमलों का, उसने कहा है कि मैं टिट फॉर टैट करूंगा। जो नेटो के दुश्मन, जो अमेरिका के दुश्मन है, मसलन नॉर्थ कोरिया जी, मसलन ईरान, मसलन क्यूबा, इनको भी वो विध्वंसक मैचिंग लॉन्ग रेंज के कन्वेंशनल हथियार देगा। क्यूबा में जाकर उसके एक फ्रिगेट, मिसाइल फ्रिगेट और मिसाइल सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन ने एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां जाकर। वो कह रहे हैं अगर आप कर सकते हो तो हम भी टिट फॉर टैट जवाब देंगे, और अगर आपने इसके दर्जे हरारत बढ़ाई तो हम अपने जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के जो रूल्स हैं उनको भी हम चेंज करके टैक्टिकल। बिल्कुल। और सर, ये बयान पूरी दुनिया को टेंशन में डालने वाला है। जीडी बख्शी सर, पूरी माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर का रुख करना पड़ रहा है। बड़े युद्ध की तैयारी में जुटा है नॉर्थ कोरिया। ये बड़ी खबर आप देखिए, बॉर्डर पर नए कंस्ट्रक्शन नॉर्थ कोरिया की तरफ से किए जा रहे हैं। डीमिलिटराइज जोन में दीवार बना रहा है नॉर्थ कोरिया, डीएमजी जो कि बफर जोन है, वहां पर आप जरा देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे, ये है डीमिलिटराइज जोन, यानी कि ना तो नॉर्थ या ना ही साउथ कोरिया की जो सेना है या फिर उसकी कोई मूवमेंट यहां पर होती है। लेकिन यहां पर नॉर्थ कोरिया दीवार बनाने का काम कर रहा है। आखिर किस तैयारी में है नॉर्थ कोरिया? कल ही हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे डीमिलिटराइज जोन, जो कि बफर जोन है, उसे क्रॉस करने की नॉर्थ कोरिया के सैनिकों ने कोशिश की थी। और अब यहां पर दीवार का कंस्ट्रक्शन, ये क्या बतला रहा है, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? खास तौर पर व्लादिमीर पुतिन के नॉर्थ कोरिया दौरे के बाद 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है। आप जरा देखें, ये तीनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध की आहट,
उत्तर कोरिया ने दीवार बना दी है बफर जोन में। उत्तर कोरिया ने मध्य रेखा को पार किया है। दक्षिण कोरिया की तरफ से लगातार जो वार्निंग है वो दी जा रही है, वार्निंग फायरिंग की जा रही है। उसके सैनिकों को पीछे भगाने की कोशिश करता हुआ दक्षिण कोरिया नजर आ रहा है। तो ये देखिए, जो लगातार कहा जा रहा है कि कभी भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में युद्ध छिड़ सकता है, क्या वो संभव होता हुआ नजर आ रहा है? नॉर्थ कोरिया की दीवार, यहां से उठ रहे कई सारे सवाल। इन सवालों पर जरा नजर डालते हैं। डीमिलिटराइज्ड जोन में लगातार एक्टिव है किम की सेना। साउथ कोरिया से सटे बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया दीवार बना रहा है। 4 किलोमीटर के इलाके में किम जोंग उन के सैनिकों ने पेड़ हटाकर नए पोजीशंस को तैयार कर लिया है। क्या मकसद है? पाजू रीजन के पास नॉर्थ कोरिया के 30 सैनिकों का मूवमेंट तक देखा गया है। मूवमेंट के दौरान ही माइंस की चपेट में आए थे नॉर्थ कोरियाई सैनिक। न्यूज वीक के हवाले से, प्लैनेट लैब के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई। वर्ल्ड वॉर के लिए मजबूत अलायंस पुतिन बना रहे हैं। नॉर्थ कोरिया वियतनाम के बाद ईरान के साथ बड़ा सैन्य समझौता कर सकता है रूस, जो खबर आ रही है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट का ऐलान बहुत जल्द संभव है, ये सोर्सेस हमें बतला रहे हैं। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के बाद हो सकता है इस बात का ऐलान, ये भी सोर्सेस के हवाले से खबर। अलायंस के लिए ईरान का दौरा कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन, ये सोर्स हमें बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब वर्ल्ड वॉर के लिए बड़ा अलायंस बनाते हुए व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। तो देखिए पुतिन का अलायंस, महायुद्ध का अलर्ट, महायुद्ध का क्या सायरन बजता हुआ नजर आ रहा है। समझिए आप कौन कौन इसमें शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान, इसके अलावा चीन, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, बेलारूस, क्यूबा, यमन, ये वो तमाम जो देश है उनको इस अलायंस में शामिल किया जा रहा है। सुमित, मैं आपका रुख कर रहा हूं, इस अलायंस का मतलब क्या है? क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर बैठे व्लादिमीर पुतिन? देखिए व्लादिमीर पुतिन अपने आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइव तो कर ही रहे हैं, अपने लिए एक मार्केट भी तलाश रहे हैं। और मार्केट तलाशने से ज्यादा वो लगातार अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की जो लिस्ट है वो लंबी करते जा रहे हैं। आप देखिए कि राष्ट्रपति दोबारा से बनने के बाद सबसे पहले वो चीन गए, फिर बेलारूस, उसके बाद लगातार नॉर्थ कोरिया, और अब कहा यह जा रहा है कि वो बहुत जल्द ईरान की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ भी उनकी स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर बातचीत लगभग तय हो चुकी है। और कहा यह जा रहा है कि जब ईरान के नए राष्ट्रपति का चयन हो जाएगा उसके बाद दोनों देशों में से एक प्रतिनिधि यानी एक राष्ट्रपति एक दूसरे के देश जाके इसका ऐलान कर देगा। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा अलायंस है, खासतौर पे जो रूस बना रहा है। और इस अलायंस का सबसे बिल्कुल ये बड़ा अलायंस, इस अलायंस का क्या मतलब है, इससे क्या हट मिलती हुई नजर आ रही लगातार, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका को लेकर ये बड़ी खबर है। अमेरिका वर्सेस रूस पर ये बड़ी जानकारी क्या है आप देखिए। अमेरिका के विरोधी देशों के साथ पुतिन नया वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के बाद क्या अब ईरान से सुरक्षा समझौता कर सकते हैं पुतिन? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखिए किस तरह से पुतिन लगातार अपनी ताकत को, अपने अलायंस को, अपने गठजोड़ को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और बड़ी खबर चीन को लेकर है। चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी में है ताइवान, जो खबर आ रही है। हमले के लिए यूक्रेन से सीख रहा है ताइवान। यूक्रेनी सेना की रणनीति अपनाने की तैयारी में है ताइवान के उपराष्ट्रपति बी किम का ये बड़ा दावा। यानी ताइवान जो कि बेहद ही कमजोर है चीन के मुकाबले, लेकिन वो यूक्रेन से सबक लेता हुआ, यूक्रेन से सीख लेता हुआ नजर आ रहा है। और आप समझिए बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये कि चीन नहीं बल्कि अब ताइवान चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, जो खबर आ रही है। अब इससे जुड़ी बड़ी खबर क्या, बड़ी जानकारी क्या, चीन की डेथ पेनल्टी क्या ताइवान ने फिक्स कर दी है, इसको लेकर बड़ी खबर। ताइवान के अलगाववादियों के खिलाफ डेथ पेनल्टी की वार्निंग दे दी गई है। ताइवान के आजादी चाहने वालों के खिलाफ डेथ पेनल्टी, इसके साथ ही ताइवान के राष्ट्रपति के खिलाफ भी एक्शन की वार्निंग चीन ने दे दी है। अलगाववादियों की जो भी मदद करेगा, मददगार होगा, उसको उम्रकैद की सजा की वार्निंग ड्रैगन की तरफ से दी जा रही, शिन्हुआ की तरफ से ये जो जानकारी है वो सामने आ रही है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट का यहां पर रुख करते हैं, क्योंकि लगातार देखिए ताइवान और चीन का जो फ्रंट है वो तो सुलगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट की बात करें तो यहां पर बहुत कुछ हो रहा है। और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। हमास के लड़ाकों को बनाया गया ह्यूमन शील्ड, घायल हमास के लड़ाकों को सैन्य वाहन में बांधा गया। ये देखिए आप तस्वीरें,
ये तस्वीर आपके सामने सैन्य वाहन जिसके आगे हमास के लड़ाकों को बांधा गया है शेलिंग से बचने के लिए। ये ह्यूमन शील्ड बनाया गया है। तो ये आप देखिए जो होता हुआ नजर आ रहा है, इजरायली सेना ने हमास के लड़ाकों को पकड़ा, अपनी गाड़ी के आगे बांधा और इसके बाद आगे अपना काफिला बढ़ाया। और एक और बड़ी खबर का हम सीधा रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? हूती ने पहली बार दिखाई अपनी ड्रोन बोट। हूती ने जारी किया है तूफान 1 बोट का वीडियो। आपको भी वो वीडियो दिखा रहे हैं, ये देखिए आप वो वीडियो। ड्रोन बोट से जहाज में धमाके का फुटेज जारी किया गया। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है तूफान 1 बोट। रेड सी में ड्रोन बोट से हूती के सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने जिस तरह से लाल सागर रेड सी में परेशान करके रखा हुआ है, उसमें ड्रोन बोट का सबसे बड़ा हाथ है और यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस ड्रोन बोट का नाम क्या है? इसका नाम है तूफान 1। और इससे देखिए हमले का जो वीडियो है वो भी जारी किया गया है। और यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त और सबसे बड़ी ताकत हूती विद्रोहियों के लिए बना हुआ है। अब इससे जुड़ी और जानकारी, लाल सागर में हूती का तूफान कैसे, यह आप देखिए। हूती ने पहली बार अपनी ड्रोन बोट की ताकत दिखाई है। वीडियो में ड्रोन बोट की टक्कर से जहाज में धमाका भी आपने देखा भी। रेड सी में ड्रोन बोट से हूती कर रहा है सबसे ज्यादा हमले। कुछ दिनों पहले एमवी ट्यूटर जहाज पर ड्रोन बोट से हमला किया गया था, बड़ा नुकसान हुआ था उसमें। तूफान 1 यूएसवी अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। यमन में स्थानीय स्तर पर तूफान 1 यूएसवी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। हूती का ये वीडियो है और उसी से ये पूरी जानकारी सामने आ रही। मनीष हमारे साथ है। मनीष, कितनी बड़ी ताकत तूफान 1 हूती विद्रोहियों के लिए और कितना बड़ा चैलेंज अमेरिका से लेकर उसके विरोधियों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हूती एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर मिडिल ईस्ट में देखने को मिला। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका के बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को हूती इस तरह से नुकसान पहुंचाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि रेड सी में हूती इस तरह से अपना वर्चस्व बनाएगा कि अमेरिका और तमाम देशों को यह सोचना पड़ रहा है कि वहां से कौन से जहाज को गुजारें या नहीं गुजारें, या फिर उनके एयरक्राफ्ट या दूसरे और तमाम चीज़ों की सुरक्षा कैसे इंश्योर होगी। और मैं अभी भी कह रहा हूं आपको कि हूती, हिजबुल्लाह, ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी असली स्ट्रेंथ को देखना समझना अभी बाकी है। यही वजह है कि आज की तारीख में अमेरिका और उसके सहयोगी देश अब सीरियसली एनालिसिस करने में लगे हैं कि उनसे किस हद तक इंगेज किया जाए या रियल थ्रेट कितना है। बिल्कुल, रियल थ्रेट क्या है। और ये देखिए हूती विद्रोहियों ने अपनी ताकत को भी दिखाया है। और आप देखिए हाइफा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। हाइफा से जुड़ी खबर ये कि वहां पर एटमी अटैक जैसा धमाका हो सकता है। युद्ध हुआ तो हिजबुल्लाह करेगा टारगेट। अमोनियम नाइट्रेट प्लांट पर हो सकता है हमला। बेरूत पोर्ट, आपको याद होगा बेरूत पोर्ट कैसे दहला था। पूरे बेरूत में बहुत बड़ा धमाका हुआ था। इस तरह से हाइफा को दहलाया जा सकता है। अमेरिकी पत्रकार मैक्स ब्लूमेंथल का यह बहुत बड़ा दावा। तो आप देखिए युद्ध हुआ तो दहलेगा हाइफा पोर्ट, यह कह दिया गया। फुल स्केल वॉर में हाइफा को टारगेट करेगा हिजबुल्लाह। हवाई सुरक्षा में सेंध लगा सकता है हिजबुल्लाह ड्रोन। अमोनियम नाइट्रेट प्लांट पर हमले की कोशिश हिजबुल्लाह की तरफ से होगी। धमाकों में परमाणु हमले जैसा असर होगा। रिपोर्ट के हवाले से खबर हाइफा में हो सकते हैं। 2020 में बेरूत पोर्ट पर जो धमाका हुआ था, आपको आज भी याद होगा, पूरा बेरूत शहर दहल गया था। कुछ वैसा ही धमाका करने की प्लानिंग है हिजबुल्लाह। बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट धमाकों में 73 लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी पत्रकार लेखक मैक्स ब्लूमेंथल की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया और जिसने टेंशन बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर ईरान को लेकर आपको बता दें। ईरान से जंग की तैयारी में इजराइल। ईरान से युद्ध में मदद करेगा अमेरिका, ये रिपोर्ट आ रही है सामने। इजराइल अमेरिका के बीच हाई लेवल बैठक हुई है, मीटिंग हुई है। ईरान से ऑल आउट वॉर हुई अगर तो अमेरिका की एंट्री हो जाएगी, यह कह दिया गया है। सेंट डिफेंडर का अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से यह बहुत बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर आपके सामने हिजबुल्लाह को लेकर। हिजबुल्लाह के हमलों को नहीं रोक पाएगा इजराइल, यह कहा जा रहा है। इजराइल के आयरन डोम हो सकते हैं नाकाम। आपने देखा होगा हमास के हमलों को कैसे लगातार नाकाम किया गया आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की मदद से। और ना सिर्फ हिजबुल्लाह के हमलों को भी नाकाम किया, लेकिन अब नहीं रोक पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा आयरन डोम। अमेरिकी अधिकारियों को इजराइल डिफेंस पर संशय है। जीडी बख्शी सर, आखिर कैसी तैयारी आपको नजर आ रही है हिजबुल्लाह की, जो ये तक कह रहा है कि भाई आपका जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो तक कुछ नहीं कर पाएगा, फेल हो जाएगा हमारे सामने? देखिए, हिजबुल्लाह के पास कोई 1 लाख रॉकेट और मिसाइल है। 1 लाख रॉकेट और मिसाइल वो ओवरवेल्म कर सकते हैं।
इजराइल का दुनिया का सबसे स्ट्रांग एयर डिफेंस है। बिल्कुल। और जब अभी ईरान ने हाल में हमले किए थे, मिसाइल अटैक 320 ड्रोन्स और मिसाइल से हमला किया, उसमें से 97 to 98% उन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिए थे। लेकिन जो हैरत की बात थी कि इतने स्ट्रांग एयर डिफेंस जो कि अमेरिका के जो उनके मिसाइल डिफेंस के ग्रिड से जुड़ा हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर कोलोराडो में है, 2 अमेरिका के बिल्कुल, यानी आपने जो कहा कि लाखों की संख्या में जो मिसाइलें हैं वो तैयार करके हिजबुल्लाह ने रखी हुई है इजराइल के खिलाफ। यही वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस इस वक्त नजर आ रहा है इजराइल के खिलाफ। एक और बड़ी खबर का सर मैं रुक कर रहा हूं, खबर क्या है ये आप जरा देखें। सीरिया में रूस अमेरिका आमने सामने कैसे आ गए, रूसी फाइटर जेट के सामने आ गया अमेरिकी ड्रोन। ये तस्वीर आप देखिए, टक्कर से बचे रूसी सुखोई 35 और अमेरिकी MQ रीपर ड्रोन। रूसी पायलट की सूझबूझ से टला है बहुत बड़ा हादसा। रूसी मेजर जनरल यूरी पोपोव का ये बड़ा दावा।